स्टूडेंट क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 विषय हिंदी। जैसा कि हमने सुना है कि हमारे देश में बहुत से वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपने अपने तरीके से शोध करके भारत देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। यानी कि इस पाठ में विक्रम साराभाई जी के बारे में ही दिया गया है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उन्नति कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण और परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम साराभाई जी के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। कौन? विक्रम साराभाई। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। स्टूडेंट, यहाँ भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात पहले से बता देना। तो ऐसा ही विक्रम साराभाई के बारे में हुआ कि यह लड़का बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से साबित कर डाली। यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जो भविष्यवाणी की थी कि वह यशस्वी बनेंगे का मतलब होता है कि संसार में आगे जाके नाम कमाएंगे। तो उस भविष्यवाणी के अनुसार ही विक्रम साराभाई ने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। उनके कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। सो स्टूडेंट्स, बाल्यकाल का मतलब होता है बचपन से ही। प्रतिभावान का मतलब होता है जो नाम कमाता है, वह प्रतिष्ठित परिवार। तो ये सारी चीज़ें उनकी सफलता को बताते हैं। दर्शाना यानी कि बताना। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थीं। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा आई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। जब विक्रम साराभाई ने ऐसा देखा कि उनके पिता के नाम इतनी सारी चिट्ठियाँ आती हैं, तो उन चिट्ठियों को देख के साराभाई जी के मन में भी ऐसा विचार आया कि कोई उन्हें भी इतने सारे पत्र भेजे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। डाकघर जहाँ पर हम चिट्ठियाँ पोस्ट करते हैं वह। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। जब विक्रम साराभाई ने इस प्रकार का कार्य किया कि खाली लिफाफों पर अपना नाम और पता डाल के पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्ट कर दिया, तो उनके पिताजी ने देखा तो उन्होंने ये समझा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, आखिर इस काम के पीछे उनका मकसद क्या है। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, और जब उनके पिता को ये बात मालूम पड़ी कि वो किस पर्पज़ से, किस मकसद से ये काम कर रहे हैं, तो उन्हें उनके इस कार्य पर हंसी आने लगी। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न
कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित करते, मतलब अलग अलग प्रकार के करतब दिखा के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे बहुत प्रिय थे। सो स्टूडेंट, साहसिक का मतलब होता है कि जो साहस से भरे हुए कार्य होते हैं वह। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें सबसे ज़्यादा रुचि किसमें थी? गणित में और भौतिक शास्त्र में। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में फिर वे इंग्लैंड चले जाते हैं और 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक की BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात का मतलब इधर होता है यानी उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तभी विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CV रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। और जब उन्होंने देखा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो वे भारत आ जाते हैं और CV रमन जो कि एक साइंटिस्ट थे और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो भी एक साइंटिस्ट ही थे, उनके संपर्क में आते हैं, सानिध्य यानी उनके साथ में रहकर। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। और इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट कि 1942 में उनकी शादी हो जाती है। किन से हो जाती है? मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह सूत्र में बंधना का मतलब होता है विवाह हो जाना या शादी हो जाना। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान किया। अब वो वहाँ से भी आ गए, विदेश से भारत लौट आए और मृणालिनी नाथन के साथ उनका विवाह भी हो गया। फिर उन्होंने क्या काम किया कि जो अंतरिक्ष से किरणें आती हैं उन किरणों के बारे में खोज की उन्होंने। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। खोज करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। PhD का मतलब होता है कि जो सारी डिग्रियां होती हैं उन डिग्रियों में एक डिग्री होती है PhD, जो हमें डॉक्टरेट की उपाधि दिलाती है। तो ये उपाधि उन्होंने हासिल कर ली। ब्रह्मांड यानी कि जो हमारे पूरा संसार सृष्टि का जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड, तथा सौरमंडल यानी जो तारे वगैरह होते हैं ग्रह, उसे सौरमंडल। ये कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यानी इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे, कठिन प्रश्न, मतलब कौन कौन सी घटनाएं क्रियाएं होती हैं, इन सब पर उन्होंने प्रयोग किए और देखा कि कौन सी घटना कैसे होती है। इसके सभी के प्रश्नों के आंसर यानी हल उन्होंने निकाला। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल हैं। उपयुक्त यानी का मतलब होता है स्टूडेंट कि यानी कि उसी के अनुसार, और अनुकूल का मतलब होता है जैसा हम चाहते हैं उसी के अनुरूप चले। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की और भारत सरकार ने उन्हें प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी खोलने की परमिशन दे दी और एक प्रयोगशाला खोली। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से, यानी कि निजी का मतलब होता है स्टूडेंट जो अपने स्वयं का प्रयास होता है उसे हम बोलते हैं निजी। तो अपने स्वयं के प्रयासों से उन्होंने 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित कर ली। यानी कि उन्होंने अहमदाबाद में भी एक प्रयोगशाला का अनुसंधान किया और वहाँ पर स्थापित कर दी यानी बना दी, जिससे वह आजन्म संबंधित रहे उससे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला भी रखी।
तो नाउ स्टूडेंट्स, आधारशिला का मतलब होता है नींव रखना। अब उन्होंने क्या काम किया कि अहमदाबाद वस्त्र उद्योग यानी कि जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ होती हैं वो बनाने के उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, उन सब के बारे में उन्होंने बताया और उसकी आधारशिला यानी कि उसकी नींव रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। इस प्रकार से उन्होंने इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने प्रयोग की अपना कार्य किया। और क्या किया कि सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बन गए और इस प्रकार से उन्हें 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बना दिया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक, युवा का मतलब होता है स्टूडेंट, जो 18 से 20 साल की जो पीढ़ी आती है वो युवा पीढ़ी के दरमियान ही आती है। वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। गठन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी चीज़ को बनाना या उसका निर्माण करना। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने, तो यानी कि जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था, यानी कि हर चीज़ में आगे से आगे जाना और अथक परिश्रम का मतलब होता है भरसक प्रयास करना, अधिक से अधिक श्रम करना। तो ये सारी उपलब्धि उन्हें कैसे प्राप्त हुई? जब उन्होंने उसके लिए बहुत सारे परिश्रम किया, कोशिश की, तब उन्हें ये सारी चीज़ें मिली। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ इतने सारे नेटवर्क कार्य करते हैं, हम दूरसंचार यानी कि दूर से ही वार्तालाप कर लेते हैं। दूरदर्शन यानी कि टीवी जो होती है उसे हम दूरदर्शन बोलते हैं। और मौसम विज्ञान यानी मौसम की सभी प्रकार की जानकारी के लिए उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित किया, जो कार्य उनका काफ़ी सफलतापूर्वक रहा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन, सो स्टूडेंट, संपूर्ण जीवन का मतलब होता है अपना सारा जीवन, भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए यानी कि उसके संपूर्ण विकास के लिए समर्पित कर दिया। समर्पित का मतलब होता है यानी कि सारा जीवन उसी में लगा देना। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। अब ये सारे कार्य करने के लिए विक्रम साराभाई को बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो अब विक्रम साराभाई ने जब इतना सारा योगदान भारत के लिए दिया तो उन्हें 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया यानी कि उन्हें पुरस्कृत करना। अलंकार यानी कि ये अलंकार एक प्रकार का आभूषण होता है, लेकिन ये पद्म भूषण जितने ही पुरस्कार हैं वो हमारे देश की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से उन्हें इन अलंकारों से नवाजा गया यानी उन्हें पुरस्कृत किया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है स्टूडेंट के जब हम शस्त्र नहीं उठाते हैं तो उसे बोलते हैं निशस्त्रीकरण। तो इस प्रकार से कई मुद्दे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, तो उसमें विक्रम साराभाई ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो इसके प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे और सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल
यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष भी बने और बाद में वे विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। उच्च कोटि का मतलब होता है जो सबसे ऊपर का, यानी काफ़ी प्रख्यात वैज्ञानिक होना, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद, व्यस्तता का मतलब होता है जब हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं व्यस्त होना। तो बावजूद का मतलब होता है यानी इसके अलावा शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय उन्होंने निकाला। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। और क्या हुआ फिर 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। कार्य निरीक्षण का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम किसी भी कार्य की देखरेख करते हैं, निरीक्षण यानी कि उसका देखरेख करना। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब उन्हें स्टेशन के लिए निरीक्षण कार्य के लिए भेजा गया तो वहाँ पर एक होटल में जब उन्हें ठहराया गया तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। हृदय की गति रुकना मतलब कि उनके हृदय की सांसें छूटने लगी और उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। उनके निधन से विज्ञान में नित नए यानी कि हमेशा जो नए होते रहते हैं, रोज जो नए प्रयास होते रहते हैं, वह आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। यानी कि विक्रम साराभाई ऐसे वैज्ञानिक थे जो विज्ञान में नए नए प्रकार के खोज करते थे और एक दूसरे चीज़ों को जीवन चक्र से जोड़ा करते थे। वो सारी चीज़ें उनकी मृत्यु के बाद ही खत्म हो गई। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। और इस प्रकार से जो विक्रम साराभाई थे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, तो इस प्रकार की महान प्रतिभा वाले व्यक्ति को हम सत यानी